हर सुबह आपको सलाम दे, हर फूल आपको मुस्कान दे। हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी का नया आसमान दे। दोस्तों, आज के इस युग में कामयाबी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि या तो आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस हो या फिर कोई अच्छी नौकरी हो या जॉब हो। लेकिन इस कंपटीशन के ज़माने में, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ के ज़माने में एक अच्छी नौकरी हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कई युवाओं ने, कई साथियों ने मुझसे कई बार ये सवाल किया कि सर, एक अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए एक अच्छा इंटरव्यू कैसे दिया जा सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया कि इंटरव्यू के समय जो घबराहट होती है, जो दिक्कतें होती है, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं और हमारी मनपसंद की एक अच्छी नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो मैंने दोस्तों विशेष रूप से तैयार किया है उन साथियों के लिए जो अपने कैरियर का सपना देखते हैं, एक अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उस नौकरी को हासिल करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं और उस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, नौकरी को हासिल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान टिप्स मैं बताने जा रहा हूं, जिससे मेरी उम्मीद है कि आप उस नौकरी को जरूर हासिल कर पाओगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को पूरा देखिए साथियों, और मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो साथी लोग एक अच्छा इंटरव्यू देना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए उस नौकरी को हासिल करना चाहते हैं, वो कामयाबी की तरफ बढ़ सकें और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें। कई बार आपके पास क्वालिफिकेशन होते हुए भी, बहुत अच्छा अनुभव होते हुए भी, बहुत अच्छी योग्यता होते हुए भी आप अपनी मनचाही नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास वो जानकारी नहीं होती है कि एक साक्षात्कार के समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से आपका चयन नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छोटी छोटी ऐसी जानकारियां बताने जा रहा हूं, जिनको ध्यान में रखते हुए, कुछ गलतियों से बचते हुए आप अपनी मनपसंद नौकरी हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो दोस्तों ये है कि आप जिस कंपनी में, जिस संस्थान में या जिस कार्यालय में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस कार्यालय, कंपनी या संस्थान के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी अवश्य जुटाएं। उस जानकारी से आप उस कंपनी के या कार्यालय या संस्थान के बारे में एक बहुत ही विस्तृत अपनी समझ बना पाएंगे, क्योंकि उस कंपनी के बारे में भी आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो सारी जानकारी आप उस कंपनी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। उस कंपनी के द्वारा जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई है, उनके बारे में आप पढ़कर जानकारी हासिल कर सकते हैं, या उस कंपनी के जो समाचार या कुछ लेख अगर किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हों, उनसे भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन सब जानकारी से आप उस कंपनी के बारे में अच्छी समझ बना पाएंगे और ये देख पाएंगे कि उस कंपनी में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है और आप वहाँ कैसे ग्रो कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरी है, इसलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको उस कंपनी, संस्थान या कार्यालय की थोड़ी सी ही जानकारी हो, लेकिन जानकारी होना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आप जिस पद के लिए साक्षात्कार या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उससे संबंधित या संभावित प्रश्नों की एक सूची आपको बहुत पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और उनके जवाब मुझे किस तरह से देने हैं। उसकी जब आप तैयारी करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े हुए सवालों को तैयार करना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन, योग्यताएं और अनुभव क्या है, आपकी व्यक्तिगत दक्षताएं क्या है, आपकी रुचि क्या है, इन सब के साथ साथ आप उस कंपनी में आवेदन करने के लिए या नौकरी करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, आप उस कंपनी के काम को कैसे आगे ले जा पाएंगे, क्या कुछ अलग या इनोवेटिव या क्रिएटिव करके उस कंपनी को आप बेनिफिट में ले जाएंगे या उस संस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको तैयार कर लेने चाहिए। सबसे अहम सवाल जब पूछा जाता है वो ये है कि आपकी सैलरी अपेक्षाएं क्या है, क्या उसमें
नेगोशिएशन है, तो उस तरह की चीज़ें जब आप पहले से ही अपने माइंडसेट में लेके तैयारी कर लेंगे तो उनका जवाब आप देंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके और तैयारी के साथ देंगे। उससे आपके जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो प्रभावित होंगे और आपके लिए उनके मन में पॉजिटिव नज़रिया बनेगा। आप अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद से साक्षात्कार की या इंटरव्यू की पहले से तैयारी कर सकते हैं। आपका दोस्त वो सारे सवाल आपको पूछ सकता है और आप जवाब दें। इस तरह के अभ्यास से आप सहज होकर, कॉन्फिडेंट होकर साक्षात्कार के समय जवाब दे पाएंगे और आपके साक्षात्कार को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। आप जिस पद के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं उस पद से संबंधित जॉब डिस्क्रिप्शन का भी अध्ययन आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको उस पद से संबंधित जो भी योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है, उनके अलावा उस पद से संबंधित क्या क्वालिटी और गुण हो सकते हैं उनके बारे में भी अच्छे से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। मान लीजिए आप एक मैनेजर या प्रबंधक के पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एक अच्छे प्रबंधक के क्या गुण हो सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर की क्या क्वालिटी हो सकती है, वो भी आपको अच्छे से अध्ययन करके, रिसर्च करके, पढ़ाई करके जाने से आप सहजता से कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे पाएंगे और आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आप अपने जवाब दे पाएंगे। आमतौर पर जिस तरह से सामान्य रूप से सवाल जवाब होते हैं, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उस तरह से जवाब ना देकर आप अपने सवालों का जवाब कुछ क्रिएटिव तरीके से, कुछ अलग अंदाज में, कुछ नएपन से अगर देंगे तो साक्षात्कारकर्ता रुचि लेके आपकी बात सुनेंगे और आप साथ में कुछ उदाहरण के माध्यम से, कोई बात के माध्यम से, कुछ कहानी या कोई किस्से के माध्यम से जो बहुत ही संक्षिप्त हो, उसके माध्यम से आप अपने काम के बारे में कि कैसे काम करेंगे, किस तरह से टास्क अपना पूरा करेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो कैसे प्रभावी तरीके से आप उस कंपनी को या संस्थान को या उस कार्यालय को हासिल करा पाएंगे, वो आप अलग अंदाज से देंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से होगा और आपकी बात को अलग से प्राथमिकता से सुना जाएगा और उसको रुचि के साथ में नोट किया जाएगा। लगभग हर एक इंटरव्यू में कुछ रेफरेंस पूछे जा सकते हैं। ये रेफरेंस आपके पिछले कामों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं या कुछ अलग भी हो सकते हैं। आपको अपने कुछ 4 या 5 ऐसे लोगों के संपर्क नंबर और रेफरेंस तैयार करके पहले से ही उनकी सूची तैयार करके रखनी चाहिए ताकि आपको जब पूछा जाए तो आप तुरंत जवाब दे सकें। 1, 2 या 3 जितने भी रेफरेंस पूछे जाएं आप तुरंत बता सकें, उनके बारे में कुछ बता सकें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप बता सकें, क्योंकि जब पूछा जाता है और उसी समय अगर हम सोच के याद करके बताते हैं तो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके जो पिछले अनुभव रहे हैं, पिछली उपलब्धियां, कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं, उनकी भी आप एक पेज में, एक कागज में या अपने सीवी में समरी बना के रखें और जब पूछा जाए तो बहुत ही सरलता के साथ में और संक्षिप्तता के साथ में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। बहुत ही बढ़ चढ़कर बताने से बचाव करें अपना, क्योंकि जो साक्षात्कारकर्ता टीम है वो भी बहुत अच्छा अनुभव रखती है। उनको अगर आप बढ़ चढ़कर बताएंगे तो वो आपको पहचान जाएंगे कि आप सिर्फ बातें करने वाले हैं, आप काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए बिल्कुल सच्चाई के साथ में और सटीकता के साथ में अपने अनुभवों को, अपनी उपलब्धियों को उनके सामने रखें। जहां इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वहां के बारे में आपके मन में भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। आप उन प्रश्नों को भी सूचीबद्ध करके लिख के रखें। हो सकता है साक्षात्कारकर्ता भी आपको पूछ ले कि क्या आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस समय आप उनमें से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। वो कंपनी के डेली रूटीन के वर्क से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं, वो कंपनी के मॉनिटरिंग के तरीके से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आप किस तरह से अपने साथियों के साथ में काम करेंगे, अन्य क्या क्या डिपार्टमेंट वहां पर है, उस संस्थान या कंपनी के वर्तमान चैलेंजेस क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछने से आपका जो इंटरव्यू है वो दो तरफा होगा। वो जो सवाल हैं वो भी, उनका भी जवाब आपको मिल पाएगा और आपकी कम्युनिकेशन या संप्रेषण स्किल के बारे में साक्षात्कारकर्ता दल को भी कुछ अनुभव होगा, कुछ अंदाजा हो पाएगा।
साक्षात्कार के लिए जाते समय आपके रिज्यूम, बायोडाटा या जो भी संबंधित दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उनकी कम से कम 2 फोटोकॉपी का सेट बनाकर आप ले जाएं, क्योंकि एक हो सकता है वहां आपको जमा कराना पड़े, तो एक कॉपी आपके हाथ में रहें। साथ ही आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी एक फाइल बना के व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्धता से उनको जमा कर अपने पास में रखें, और जब ज़रूरत हो तो आप दिखाएं भी, और उनके बारे में अगर पूछा जाए तो बताएं भी। उससे आपका मैनेजमेंट दिखेगा, डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव आप किस तरह से कर पाते हैं, वो भी साक्षात्कारकर्ता टीम को उस कौशल के बारे में भी आपका अंदाजा लगेगा। इंटरव्यू देने के लिए आपको समय पर पहुंचना है। कोशिश करें कि जिस समय पर आपको बुलाया गया है उस निर्धारित समय से कम 15 या 20 मिनट पहले उस कार्यालय में या उस संस्थान में आपकी उपस्थिति हो जानी चाहिए। इससे हड़बड़ाहट नहीं होगी, घबराहट और बेचैनी नहीं होगी। आप आराम से सहज होकर इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं तो पहले से ही वहां जाने के साधनों के बारे में आप जानकारी जुटा लें। किसी भी कारण की वजह से अगर आपके देरी से पहुंचने की संभावनाएं हैं तो उस कंपनी या संस्थान में आप फोन करके जरूर सूचना दें। इससे आपकी पॉजिटिव छवि भी बनेगी और आपको उस साक्षात्कार में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। कोशिश करें कि आप निर्धारित समय से पहले ही वहां पहुंचें, किसी भी तरह से पहुंचें। आप वैकल्पिक व्यवस्था करके पहुंचें, आप किसी भी तरह से अपना बैकअप प्लान करके वहां पहुंचें। जहां भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं वहां हर किसी के लिए विनम्र रहें और हर किसी का आदर करें, रेस्पेक्ट करें। चाहे वो गेट कीपर हो, चाहे वहां का स्वीपर हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे अटेंडेंट हो, चाहे वो कोई सहायक कर्मचारी ही क्यों ना हो सकता है वो आपके इंटरव्यू का पार्ट ना हो वो, लेकिन उनसे आपके साक्षात्कारकर्ता टीम के द्वारा फीडबैक लिया जा सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से आपको वो ऑब्जर्व कर रहे हो सकते हैं। तो आप उनके प्रति हमेशा विनम्र रहें और हर किसी का रेस्पेक्ट करें। इससे आपकी बहुत ही अच्छी छवि बनेगी और आपके साक्षात्कार में आपको सफलता हासिल करने में मदद जरूर मिलेगी। जिस पद के लिए आप साक्षात्कार या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस पद की गरिमा के अनुसार आपको अपने ड्रेस का चयन करना है, या फिर आप उस कार्यालय के बारे में पता करके वहां किस तरह के ड्रेस कोड हैं उसका अंदाजा लगाकर उससे मिलती जुलती भी ड्रेस पहनकर आप वहां जा सकते हैं। बहुत ही सौम्य और फॉर्मल कपड़े पहनकर जाएं। आपके जूते पॉलिश्ड और बहुत साफ सुथरे और चमकदार होने चाहिए। उनकी लेस अस्त व्यस्त ना हो, नाखून कटे हुए होने चाहिए। बालों की स्टाइल बहुत ही शालीन हो, सौम्य हो। बहुत अस्त व्यस्त तरीके के और अजीबोगरीब बालों का आपका अंदाज नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपकी जो छवि है बहुत ही सकारात्मक बन पाएगी और आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही प्रभावशाली हो पाएगा। याद रखें, आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बहुत ही इफेक्टिव बनाना है। बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ में आपको इंटरव्यू रूम में एंट्री करनी है। सामने देखकर जोश और उत्साह के साथ में साक्षात्कारकर्ता टीम का आपको अभिवादन करना है। बैठने के लिए कहा जाए तभी बैठना है, अगर नहीं कहा जाए तो आप उनसे आग्रह करके पूछ कर बैठ सकते हैं। सीधे और सही पोस्चर में ही आपको बैठना है और आपको बहुत ही उत्साह और कॉन्फिडेंट होकर वहां अपने सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित होना है। पूछे गए सवालों का जवाब देते समय हमेशा आपका नजरिया, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी जो भी बातें हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। इससे आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे और एक अच्छी छवि उनके मन में आप बना पाएंगे। आप जितनी भी जो बातें बताते हैं उनको सटीकता के साथ में बताने का प्रयास करें। कोई डेटा आपको पूछा जाता है, कुछ सूचना आपको पूछी जाती है तो बहुत ही सटीक और सही सूचनाएं दें। किसी भी तरह का गलत तथ्य बताने से आप अपना बचाव करें और जो भी चीज बता रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बताएं। किसी भी तरह के वाद विवाद और बहस करने से आप अपना बचाव करें। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता है तो विनम्रता के साथ में आप मना भी कर सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं आगे इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगा या जानकारी हासिल करने का प्रयास करूंगा या करूंगी।
बहुत ही संक्षिप्त और कम समय में इंटरव्यू टीम आपका आकलन करने का प्रयास करती है, आपको समझने का प्रयास करती है। इसलिए आपको बहुत ही सतर्कता के साथ में जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। आपको बहुत ही सतर्कता के साथ में प्रश्न को सुनना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रश्न को सुन पाएंगे तो ही अच्छे से जवाब दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप विनम्रता के साथ में आग्रह करके दोबारा प्रश्न पूछने के लिए भी कह सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत ही सटीकता के साथ में और संक्षिप्तता के साथ में अपना जवाब देने का अभ्यास करें और अपने साक्षात्कार को सफल बनाने में अपनी तैयारी करें। इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद में आपको खड़े होकर रूम से निकलने से पहले पूरी टीम का अभिवादन करके उनको थैंक्स बोलना है। अगर आपको वेट करने के लिए बोला जाता है तो आप वेट करें, या आप उनको पूछ भी सकते हैं कि उस साक्षात्कार का जो रिजल्ट है उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। दोस्तों, रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप हमेशा उसका रेस्पेक्ट करें और हमेशा आगे बातचीत के लिए रास्ता बना के रखें। हो सकता है उस कंपनी, उस कार्यालय या उस संस्थान में उस समय आपको नहीं चुना गया हो, लेकिन आगे आपके बारे में सोचा गया हो, आगे आपको किसी अन्य पद के लिए वहां बुलाए जाने का प्लान किया जा रहा हो, तो हमेशा आप नेगोशिएबल रहें, अपनी बातचीत को जारी रखने के लिए वहां संवाद कायम रखें। ये नहीं कि अगर आपका चयन वहां नहीं हुआ है तो वहां के बारे में आप भला बुरा बोलें, आप कुछ गलत बोलें। एक और बात, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके पूर्व एम्प्लॉयर के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी नकारात्मक बोलने से हमेशा अपना बचाव करें, उसके बारे में भी हमेशा पॉजिटिव बोलें। इस तरह से आपका जो सकारात्मक रवैया है वो आपके लिए आगे रास्ता खोलने के लिए आपका मददगार होता है, आपका सहयोगी होता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और बातचीत के लिए रास्ता बना के रखें। हमेशा उन लोगों के संपर्क में रहें जो आपको वहां आमंत्रित कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप वहां गए हैं, उनको भी आप हमेशा अपने टच में रखें, अपने संपर्क में रखें। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातें जो आपको आपके इंटरव्यू में सक्सेस दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आप जिस जॉब का या नौकरी का सपना देख रहे हैं, आपके उस सपने को पूरा करने में आपको मदद कर पाएगी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आपको पसंद भी आया होगा। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके ही जैसे और लोगों को भी इंटरव्यू में जाने में, सफल होने में मदद मिल पाए। और साथ में मेरा आपसे एक और निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको मेरे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और आप और हम हमेशा इसी तरह से साथ में बने रहें। ना केवल इंटरव्यू बल्कि अपने पूरे करियर में सक्सेस होने के लिए आज के इस वीडियो के टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करके हम इन टिप्स का अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके अपने करियर में ग्रोथ ले सकते हैं, अपने किसी भी जॉब के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस चैनल में जाके, एंड लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में जाके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी मेरे वीडियो हैं, आप उनको भी जरूर देखिए। बहुत जल्दी हम फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।